आज हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास +2 और उसके अंदर टॉपिक होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, तो अगर हम कहीं पे बात करते हैं कि लाइंस हमारे पास जनरली हम बोलते आए थे कि या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। लेकिन हम इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है AB और एक लाइन है CD। ठीक है, तो मैंने कहा कि लाइन AB एंड CD बी टू स्क्यू लाइंस हुज इक्वेशन आर A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है A2 प्लस म्यू B2। अब यहाँ पे मैंने कहा कि स्क्यू लाइंस, या तो हम कह सकते थे कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस बीच में 0 हो जाएगा, या फिर वो लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दो स्क्यू लाइंस के बीच में निकल सकता है। अब वर्ड आता है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है कि लाइंस ना तो वो पैरेलल हों ना इंटरसेक्टिंग हों, तो ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना, कि पीछे हम बोलते हैं कि लाइंस या तो पैरेलल ही होती हैं या लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये दो स्क्यू लाइंस हैं ये कोप्लेनर नहीं है, दे नेवर कोप्लेनर, वो कोप्लेनर नहीं हो सकती। तो दोनों लाइंस जो हैं वो या तो ना तो पैरेलल हैं ना वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब वो दोनों लाइंस कोप्लेनर ना हो, मतलब एक ही प्लेन के अंदर ना हो। ठीक है, नाउ लेट PQ बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। अब हमने मान लिया कि ये जो PQ है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन AB एंड CD के। इसका मतलब क्या हुआ कि PQ इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। नाउ AB इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। AB किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर B की डायरेक्शन में, या आप कह सकते हो कि इसके पैरेलल में है। और CD इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, और यू कैन से इन पैरेलल टू B2। ठीक है, सो PQ इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। फिर क्या होगा, अगर हमने कहा कि B1 क्रॉस B2 अगर निकाल देते हो तो ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर आता है, तो B1 क्रॉस B2 इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, PQ। तो PQ इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2। ठीक है, सो लेट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू P1 Q1 वेक्टर है। ठीक है, नाउ लेट A1 A2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A1 एंड A2 लाइंग ऑन AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। सो आपके पास A1 A2 के पोजीशन क्या आ जाएंगे, A2 माइनस A1, पोजीशन वेक्टर ऑफ A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1। ठीक है, नाउ PQ क्या है, PQ इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन P1 Q1। इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है, और आपको बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B अगर हम निकालते हैं तो A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ पे PQ क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सो PQ इज़ डिस्टेंस। PQ अगर डिस्टेंस है सो हम क्या निकालेंगे, इसको स्केलर में मैग्नीट्यूड फॉर्म में डाल देंगे। तो PQ आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड और ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, नाउ इसकी कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो टू स्क्यू लाइंस हमने ली हैं, वो क्या है, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1, और दूसरी क्या है, x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2, और z माइनस z2 बाई N2। ठीक है,
सो इनको अगर हम वेक्टर फॉर्म में बदलें, अब ये पहली और दूसरी लाइन, ये पहली लाइन पास किससे होती है, किस पॉइंट से पास होती है, x1 y1 और z1 से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, l1 m1 n2। और दूसरी लाइन किससे पास होती है, x2 y2 z2, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, l2 m2 n2। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो r क्या आ जाएगा, a1 प्लस लैम्डा b1, एंड दूसरी लाइन का क्या इक्वेशन होगी, a2 प्लस लैम्डा b2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे a1 आपके पास क्या आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और a2 क्या आ जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और b1 क्या आ जाएगा, l1i प्लस m1j प्लस n1k, ठीक है। और b2 आपके पास क्या आ जाएगा, l2i प्लस m2j प्लस n2k। अब आपको निकालना क्या है, a2 माइनस a1, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, तो क्या आ गया, a2 माइनस a1। अब आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो इन दोनों के लिए b1 क्रॉस b2 i j k हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख देंगे, L1 B1 के लिखेंगे, पहले B1 है तो B1 के, B2 है तो B2 के, L1 M1 N1, दूसरा क्या है, L2 M2 N2, ठीक है। और जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, I ब्रैकेट M1 N2 माइनस N1 M2 ब्रैकेट बंद, माइनस J L1 N2 माइनस N1 L2 ब्रैकेट बंद, प्लस K ब्रैकेट L1 M2 माइनस L2 M1 ब्रैकेट बंद। नाउ अगर मैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की प्रोडक्ट निकालता हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मतलब पहले जो कंपोनेंट है डॉट प्रोडक्ट के अंदर उसके कंपोनेंट, और फिर दो क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपलेट प्रोडक्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली करें। B1 क्रॉस B2, तो पहले B1 के कंपोनेंट और फिर B2 के कंपोनेंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड ओवर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, वेयर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आपने ऊपर ये B1 क्रॉस B2 निकाला था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो i j और k के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनके स्क्वायर का सम करके हम उसका क्या निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। फिर बात आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी डायरेक्शन किसी एक ही वेक्टर के पैरेलल में होंगी वो, तो r आपके पास लाइन है तो वो एक पॉइंट A1 से पास होती है और वेक्टर B के पैरेलल है, दूसरी लाइन A2 से पास होती है लेकिन वो वेक्टर B के ही पैरेलल है, तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, A2 माइनस A1 इंटू में वेक्टर क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ओवर B, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइंस दे रखी हैं। जब कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास कहीं भी कोई लाइन दे रखी हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हो तो कोशिश करो कि इजीली करने के लिए कोशिश करो उसको आप वेक्टर फॉर्म में बदल सकें। और वेक्टर फॉर्म में आपके पास क्या है, एक पॉइंट होता है और वो किसी ना किसी वेक्टर के पैरेलल होते हैं। तो अगर मैं पहली लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास पहले ये देखना है कि वो पास किस किस पॉइंट से होती है। तो ये लाइन किससे पास हो रही है, पास हो रही है पॉइंट 1, 2 और 3, एक ऐसे पॉइंट से जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2 और 3, और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, 3, 4। और तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन की अगर वेक्टर फॉर्म निकालें तो क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k इंटू प्लस म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। अब आपके पास दोनों लाइन की इक्वेशन वेक्टर में आ गई है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। अगर आप इसको आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करोगे तो a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी क्या थी a2 प्लस म्यू b2, तो a1 और a2 आपके पास क्या आया,
i प्लस 2j प्लस 3k और a2 क्या है 2i प्लस 4j प्लस 5k। b1 क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k और b2 क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब आपको निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको याद रखना है फॉर्मूले के अंदर क्या था a2 माइनस a1, तो यहाँ से a2 माइनस a1 निकालो, क्या आएगा i प्लस में 2j प्लस में 2k। ठीक है, फिर उसमें साथ में और क्या था b1 क्रॉस b2 भी था, तो यहाँ से हमने b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 i j k, तो पहले वेक्टर के कंपोनेंट 2 3 4, दूसरे के 3 4 5। ठीक है, और जब आपने इसको सोल्व किया तो ये किसके बराबर आया माइनस आइटा प्लस 2j माइनस के की। अब इसका क्या है मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना आ गया √6 आ गया। अब जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था उसके अंदर आप इसको राइट कर दीजिए। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर हम इसको राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 क्या आया था i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आया है माइनस i प्लस 2j माइनस k, और इसकी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो किसके बराबर आई 1 के बराबर आई। अब सीधे फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कीजिए और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/√6 यूनिट्स। ठीक है, आगे हमारे पास है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कि दो लाइंस कोप्लेनर हैं, आपको ये चेक करके बताना है। तो दो लाइंस कोप्लेनर होंगी या तो वो पैरेलल हों या इंटरसेक्टिंग हों। अभी हमने स्क्यू लाइन के वाले टॉपिक में बात की थी कि वो स्क्यू लाइंस क्या हैं, वो एक प्लेन में नहीं है, मतलब कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं। अगर कोप्लेनर हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, या तो पैरेलल होनी चाहिए या फिर वो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट करनी चाहिए इसका मतलब क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनका 0 होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों लाइन के जो वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मतलब b1 क्रॉस b2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 वेक्टर के बराबर आएगी। या फिर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इफ़ लाइन्स इंटरसेक्ट दैन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ओवर b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई 0। और डायरेक्टली भी आप कह सकते हो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स आर कोप्लेनर। थैंक यू स्टूडेंट्स।